नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान, फिर से एक नए सेशन के साथ। आज हम बात करेंगे साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है, उसका साइज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम कैलकुलेट करते हैं कैसे करके निकालते हैं। उससे पहले एक चीज समझो, ठीक है ना। माना ए प्लस बी, जब हम ए को बी में मिलाते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है जो कि है ए प्लस बी, ठीक है। अगर हम a प्लस बी को मिलाते तो हमें क्या मिलता है, a प्लस बी मिलता है। यानी कि ये एक सॉल्यूशन मिला जिसके अंदर क्या है, a प्लस बी है, ठीक है ना। अगर कोई कहता है कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन a का कितना है, तो हम क्या कहेंगे, a अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। वहीं अगर मैं यहां से एक ड्रॉप निकालता हूं, ठीक है ना, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, सी रखा है। एक ड्रॉप निकालता हूं सी नाम से, इसको मैं मिलाता हूं डी के साथ, तो ये क्या बनता है, एक सॉल्यूशन सी प्लस डी मिलता है, ठीक है ना। जब सी प्लस डी को मिलाएंगे तो यहां पे भी एक सॉल्यूशन मिलेगा, ये क्या है, सी प्लस डी। अब मैं देखता हूं कि यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, सी का, ये क्या है, सी अपॉन सी प्लस डी। अब आपको पता, जो ये सी है, ये जो सी है, ये है क्या, ए प्लस बी, ठीक है ना। और ये क्या है, डी। यानी कि जो मेरे को सॉल्यूशन मिल रहा है वो है क्या, एक्चुअल में ए प्लस बी प्लस डी। क्योंकि जो ये सी है इसके अंदर क्या है, ए प्लस बी तो है। अगर मैं यहां से ड्रॉप निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस ड्रॉप के अंदर ए प्लस बी मिलेगा, ठीक है ना। तो वैसे यहां पे ए प्लस बी प्लस डी, यानी कि यहां पे ए का कुछ तो कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है ना। यहां पे ए का क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। वो कितना है कॉन्सेंट्रेट, यहां पे ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का किसमें, ए प्लस बी प्लस डी सॉल्यूशन में कितना है। पहले यहां देखो सी में कितना है, सी में है ए अपॉन ए प्लस बी, और इसी सी का इसमें कितना है, वह है सी अपॉन सी प्लस डी, ठीक है ना। अब ये जो ए बी सी डी है ना, ये है क्या, ये है ए, जो कि क्या है, ऑलिक एसिड है। ये ए क्या है, ऑलिक एसिड है, ठीक है ना। ऑलिक एसिड हम किसे बोलते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं। जैसे आपने एनिमल फैट देखा होगा या फिर वेजिटेबल फैट देखा होगा, ठीक है ना। तो ये होते हैं, जैसे आप सीधा बोल दो घी, ठीक है ना। और जो ये है बी है या फिर डी है, ये है क्या, अल्कोहल। क्या है ये, अल्कोहल है, ठीक है ना। ए का यहां पे वॉल्यूम कितना है, हम ए को लेते हैं कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जो सी है उसको लेते हैं हम कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब। जो ए प्लस बी सॉल्यूशन बन के मिलता है हमें, ये मिलता है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और जो सी प्लस डी है, ये भी हमें मिलता है कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कॉन्सेंट्रेशन ए का ए प्लस डी में ए अपॉन ए प्लस बी इंटू सी अपॉन सी प्लस डी है, तो ए है यहां पर क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड का, ठीक है ना। वो कितना हो जाएगा, 1/20 इंटू वी अपॉन 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलिक एसिड का इस सॉल्यूशन में कितना होगा, वो होगा 1/20 इंटू वी अपॉन 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं यहां से एक ड्रॉप निकालता हूं जिसको मैंने ई नाम दे दिया, ठीक है ना। इस ई नाम के ड्रॉप को निकालता हूं मैं, तो ई ड्रॉप है जो E1 ड्रॉप, ठीक है ना। E1 ड्रॉप में जो वॉल्यूम होगा किसका, ऑलिक एसिड का, वो कितना है, V अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, V अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही एन ड्रॉप निकालूं तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, ये हो जाएगा NV ओवर 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो एन ड्रॉप है ना, एक बीकर है या एक ग्लास समझ लो आप, उस ग्लास के अंदर क्या है, थोड़ा पानी है, ठीक है ना। उस पानी के ऊपर जो है हम ये एन ड्रॉपों को डाल देते हैं, तो पानी के ऊपर जो है ये जो ऑलिक एसिड है ये तैरने लगता है, मतलब फैल जाता है, ठीक है ना। तो पूरा शेप पकड़ लेता है किसका, ग्लास का। तो यहां पर से हमें वॉल्यूम तो मिला कितना है, NV ओवर 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जो ग्लास है उसका एरिया देखते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, यहां पे A हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे करके हमने जो है डाला तो ये ऐसे करके फैल गया,
ठीक है ना, ये ऐसे करके फैल गया। अब मुझे निकालना है कि ये जो थिकनेस है ना ये कितनी है, ठीक है ना। मुझे वॉल्यूम भी मेरे पास है, एरिया भी मेरे पास है, तो मैं देखता हूं कि जो वॉल्यूम होता है ना इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, और थिकनेस होता है कितना, वॉल्यूम अपॉन एरिया, और वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, एन वी ओवर 400 इंटू ए। तो यहां पे जो थिकनेस आई किसकी, तो जो ये टी है, ये टी, ठीक है ना, ये है क्या, ये क्या है, एक थिकनेस है, किसकी, थिकनेस ऑफ ऑलिक एसिड की। तो अगर हमें यहां पे थिकनेस पता चल गया, यानी कि हमने मॉलिक्यूल का क्या निकाल दिया, यहां पे साइज निकाल दिया, ठीक है। तो ये था ऑलिक एसिड का साइज कैसे निकाला, ठीक है ना। ये हो गया ऑलिक एसिड, ये हो गया अल्कोहल, इसने बनाया एक 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये हो गया सी ड्रॉप, कहां से, यहां से जो हम लेते हैं, फिर से इसे मिलाया किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इसने बनाया क्या, एक 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ए का यहां से और यहां से पूरा यहां तक कितना हो गया, वो हो गया इतना, ठीक है ना, कितना हो गया, वो इतना हो गया। और हमें यहां से पता चल गया कि ऑलिक एसिड का कितना है, इतना, तो वॉल्यूम कितना है, इतना, और ये सब, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है, डिजिट्स इन द नंबर दैट आर रिलायबल एंड नेसेसरी टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मतलब एक नंबर है वो डिजिट से बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे वो डिजिट, उन डिजिटों को हम लेते हैं जो कि क्या है, रिलायबल है और नेसेसरी है, यानी कि जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये डिजिट होने चाहिए, या जिनमें आप क्या हो, सर्टेन हो। अगर आप अनसर्टेन हो तो आप नहीं लेते हो, अगर आप सर्टेन हो तो यानी कि आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो नंबर है ना ये कहां से आया, जब आप कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, कोई फिजिकल क्या है, क्वांटिटी है। अब वो सपोज आप क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेंथ हो गई जैसे, ठीक है ना। अब आप किसी चीज के लेंथ को मेजर कर रहे हो, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, लेंथ को मेजर कर रहे हो, यानी कि आपके पास क्या आएगा, एक मेजर्ड वैल्यू आएगी, आपके पास क्या आएगी, एक मेजर्ड वैल्यू आएगी। वो जो मेजर्ड वैल्यू होगी ये कोई नंबर होगा, ठीक है ना। ये जो नंबर होगा इसके अंदर क्या होंगे, डिजिट होंगे, ठीक है ना। कुछ डिजिट ऐसे होंगे जिनमें आप सर्टेन होंगे, ठीक है ना, कुछ डिजिट ऐसे होंगे जिनमें जो जो है क्या होंगे, आपको सर्टेन होंगे या रियल होंगे। कुछ डिजिट ऐसे होंगे जिनमें जो आपको क्या होंगे, रियल लगेंगे, ठीक है ना। और कुछ ऐसे डिजिट होंगे जो अनसर्टेन होंगे। कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जिन्हें आप, जो आपको रियल लगेंगे, कुछ ऐसे जिनमें आप अनसर्टेन मतलब श्योर नहीं हो। तो आप श्योर नहीं हो तो आप उनको नहीं लोगे, जिनमें आप श्योर हो मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। उनको बोलते हैं हम क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बताता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना, ये सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर एक नंबर नॉन जीरो डिजिट्स के बना हुआ है तो वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आपको पता है जो डिजिट्स होते हैं ना, डिजिट्स ये कितने होते हैं, 1 से लेकर 9 तक होते हैं। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं यहां पे 1992, इसका मतलब यहां पे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये सब क्या है, नॉन जीरो है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 19925, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 1 क्या कहता है, नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका कहने का मतलब क्या है, ये समझो पहले। हमें पता है नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, 1 से लेकर 9 तक होते हैं, ठीक है ना। अब ये कहता है कि कोई नंबर है, ठीक है ना, लेट सपोज ये कोई नंबर है, मतलब ये कोई नंबर है, 4 डिजिट है इस पे। ये पहला है ना जो, ये नॉन जीरो है। ये जो लास्ट वाला है ना, ये भी क्या है, नॉन जीरो है। अब बाकी जो ये 2 बचे, अब बाकी मर्जी इसमें कुछ भी आ जाए। अगर ये दोनों नॉन जीरो आते हैं तो रूल नंबर 1, अगर इन दोनों के बीच में 0 आता है तो रूल नंबर 2। यानी कि ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो। इट मीन्स अगर इसके बीच में लिख देता हूं 2 और यहां लिख देता हूं मैं 1,
तो अब इसके बीच जितने भी आएंगे सब, ये सब टोटल क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर ये दोनों भी नॉन डिजिट हो जाते हैं, नॉन जीरो हो जाते हैं, तो रूल नंबर 1 सक्सेस है। दूसरा कहता है कि अगर ये दो आपने नॉन जीरो लिख दिए, पहला और लास्ट, इन दो के बीच में दुनिया की जो डिजिट आ जाए सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेट सपोज 2001 है, तो यहां पे क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है ना। लेट सपोज ये है 3 और यहां पे जो है मैं लिख देता हूं 0 0 0, तो यहां पे क्या हो गए, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में जीरो आते हैं, जितने भी जीरो आए वो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे यहां पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहां पे हो गया आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब तीसरा देखो क्या कहता है, ए नंबर लेस देन 1, एक नंबर है वो क्या है, 1 से छोटा है, यानी कि अगर वो 1 से छोटा है तो मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, 0.5 होगा, चाहे 0.6 हो या 0.005 हो या 0.006 हो, ठीक है ना। ए नंबर लेस देन 1, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, यानी कि इस पॉइंट के बाद इधर जितने भी जीरोज आते हैं, ठीक है ना, जितने भी जीरोज आए ये, और पहला देखो पॉइंट के बाद के जितने भी जीरो आए, और ये सब जीरो क्या है, किसी नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट की साइड है, यानी कि ये पॉइंट के बाद का हो गया राइट साइड, ठीक है ना। और यहां पे कोई डिजिट आ गई, लेट सपोज 8, तो इससे पहले का हो गया ये लेफ्ट, ठीक है ना। पॉइंट के बाद का राइट और नॉन जीरो डिजिट से पहले का लेफ्ट, अगर जीरो आते हैं तो ये क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। लेट सपोज वो है ये 0.0084, तो देखो ये डेसिमल के बाद के जीरो और नॉन जीरो से लेफ्ट के बाद पहले के जीरो, ठीक है ना, डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले जो जीरो आएंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होंगे। इट मींस यहां पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो देखो 0 पॉइंट, उसने बोला डेसिमल के बाद के जितने भी जीरो हैं ये क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। कब तक, जब तक कोई नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए, तो क्या नॉन जीरो डिजिट आ गई। अब इस नॉन जीरो डिजिट से पहले और डेसिमल के बाद के जितने भी जीरो होंगे ये क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि यहां पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। यानी कि यहां पे क्या है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको एक ऐसे भी देख, जैसे लेट सपोज कोई डेसिमल है, ठीक है ना, डेसिमल के बाद आता है क्या, जीरो, और इस जीरो के बाद आता है कोई नॉन जीरो डिजिट, ठीक है ना, क्या नॉन जीरो डिजिट। तो जो ये नॉन जीरो डिजिट है ना, इसी को हम कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से समझो कि अगर डेसिमल के साथ जीरो आता है, डेसिमल के बाद जीरो आता है और जीरो के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आती है, तो हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। या तीसरा चीज समझो, जब डेसिमल आ जाता है, ठीक है ना, जब डेसिमल आता है सबसे पहली बार डेसिमल ध्यान देना, ठीक है ना। और अगर वो नंबर में डिजिट जब तक नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले के जितने भी डिजिट हैं उन सबको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे ही नहीं। सबसे पहले क्या, डेसिमल आया, डेसिमल आपने देखा, अब आप देखो नॉन जीरो डिजिट कहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। आपने देखा डेसिमल आया, अब आप देख रहे हो नॉन जीरो डिजिट कहां से स्टार्ट हो रही, तो आपने देखा नॉन जीरो डिजिट यहां से स्टार्ट हो रही है। जैसे ही आपने देखा नॉन जीरो डिजिट यहां से स्टार्ट हुई और यहां डेसिमल ऑलरेडी है, इसका मतलब पहले के जितने भी जीरो हैं ये कंसीडर नहीं करे जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है ना। अब चौथे को समझो क्या है, ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल आर पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट। इसको देखो, ये कह रहा है कि जितने भी जीरो हैं किसके राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, जैसे माना कोई यहां पे क्या है 0 पॉइंट, इसको लेते हैं हम 0.08400, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है ना, ये है लास्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद पर क्या कह रहा है, कंडीशन डेसिमल होना चाहिए, तो यहां पे क्या डेसिमल है, ठीक है ना। और लास्ट नॉन जीरो डिजिट है कौन, 4 के बाद के जितने भी जीरो आएंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करे जाएंगे। यानी कि ये कहता है कि अगर आपने डेसिमल है
प्लस जीरो है, प्लस अगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट है, क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, और उसके बाद अगर जीरो है, तो ये सब कंसीडर करे जाएंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो देखो यहां पे क्या है, रोल नंबर 3 भी छुपा है और यहां पे रोल नंबर 4 भी छुपा है। रोल नंबर 3 कहता है कि डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो आते हैं हम उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। बट रूल नंबर 4 कहता है कि जैसे ही नॉन जीरो डिजिट आ जाता है, अगर उसके पीछे जीरो लगते हैं तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। जैसे यहां पे देखो क्या है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पे क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे पता चला हमें, रूल नंबर 4 से पता चला हमें। ठीक है, हम देखेंगे सिग्निफिकेंट रूल के जो बाकी के रूल्स हैं। ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंट का जो 5th रूल है वो कहता है ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, इस 5th रूल को समझने से पहले आप 6th रूल को समझो। ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट बिकम सिग्निफिकेंट इफ देयर इज मेजरमेंट। मतलब अगर आप कहते हो किसी को, ठीक है ना, क्या कहते हो कि मेरे को पैंट सिलवानी है, ठीक है ना, और कपड़ा लाए आप, लेट सपोज कपड़ा लाए आप पूरा का पूरा कितना, लेट सपोज आपके एग्जाम्पल के लिए 3500 मीटर का कपड़ा लाए, और आप बोलते हो कि इसमें से जो है मेरे को लगभग कितनी 50 पैंट सिलनी है, और आप लाए कपड़ा कितने का, 3500 मीटर का। आप लाए 3500 मीटर, यानी कि जो आप ये मीटर शब्द बोल रहे हो ना, इट मीन्स आप रियली में जो लेंथ है उसकी वो 3500 मीटर है। आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो कि यहाँ पे 3500 मीटर है। ठीक है ना, अब अगर आप इसे 2 जीरो को नहीं लगा देते तो 35 मीटर हो जाएगा। अब वो पैंट बनाने के बजाय आप तो उसका नेकर बना दोगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे लेंथ है जो कि क्या 3500 मीटर है। अब ये कहता है कि ये दो तो क्या हो गए, ये दो हो गए नॉन जीरो, ये दो हो गए नॉन जीरो। अब वो कहता है कि ये हो गया लास्ट नॉन जीरो, ये क्या हो गया लास्ट नॉन जीरो। अब वो कहता है कि ये जो लास्ट नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो आते हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। बट कब, जब मेजरमेंट हो। अब यहां पे इसने मीटर लगा दिया यानी कि मेजरमेंट ही करा है, तो यहां पे कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। वहीं पर अगर हम यहां पे बात करें तो ये कहता है कि नॉन जीरो जो डिजिट है ना, उसके बाद जितने भी जीरो आते हैं वो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते। जैसे यहां पे एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है ना, तो नॉन जीरो डिजिट क्या हो गए 21, ठीक है ना, और क्या हो गए ये 0 0। ठीक है ना, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहां पे मेजरमेंट तो है नहीं। जैसे यहां पे इसने बोला था कि अगर मेजरमेंट होगा, यहां पे कोई मेजरमेंट तो है नहीं, तो हो सकता है ये 21 डबल, ये पीछे से 2 जीरो ना हो। अब बंदे से बोलेंगे अगर कि ये 2100 है, ठीक है ना, तो दूसरा बंदा बोलेगा यार यहाँ पे ना तो मीटर है, ना सेकंड है, ना केजी, जरूरी थोड़ी ना ये 2100 ही हो, ये है क्या 2100। तो वो क्या करता है कि ये जो 2 जीरो है ना, इन पे मेरे को विश्वास नहीं आ रहा, यानी कि इन 2 जीरो को बोलने में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पता ये 2 जीरो सही में भी हैं कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 21 लिख दूंगा। 21 लिखने का मतलब है कि मैं यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट को कह रहा हूं। ठीक है ना, यानी कि यहां पे जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना, यहां पे मैं मेजरमेंट कर रहा था, यहां पे मैंने कहा कि भाई मीटर है। ठीक है ना, अब यहां पे तो कुछ हम टेलर के पास अगर मैंने बोल दिया ये इतना मीटर कपड़ा है, तो टेलर तो अब इसको 2 जीरो को हटाएगा नहीं ना, 3500 से ये तो 35 मीटर हो जाएंगे, ये तो नेकर भी नहीं बन पाएगा ढंग से। हम तो बोल रहे हैं पैंट के बजाय नेकर ना बन जाए, यहां तो नेकर भी नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे मेजरमेंट लिखिए, मेजरमेंट लिखने के बाद यहां पे हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वहीं यहां पे हमें ये 2 जीरो को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि नहीं है, तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर कर लेते हैं। ठीक है ना, अब कई अंग्रेज क्या करते हैं कि ये 3500 मीटर को इस ढंग से भी लिख देते हैं, 3.500 इंटू 10⁻³ मीटर। आपको बस जो ये 4 है ना, इसके बाद आप 10 की पावर जितना भी लगाते हो, चाहे पॉइंट को आप इधर करो जहां भी मर्जी कर लो आप, ये 4 के 4 होने चाहिए, बस दिखने चाहिए। बाकी 10 की पावर आप जितना लगा दो, तो यहां पे भी क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। या कई अंग्रेज क्या कर लेते हैं, इस मीटर को ना बोल के क्या कर लेंगे, ये था पहला, लेट सपोज ये था इसका एग्जांपल, दूसरा लेट सपोज ये है तीसरा।
कहीं क्या करेंगे कि इस 3500 को बोल देते हैं कि इसमें जो है ना क्या है 2 जीरो और लगाओ, क्यों? क्योंकि ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप देखते हो यार ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहां भी आप क्या करोगे 4 को बाहर निकालोगे। आपने जैसे ही यहां पे 4 को बाहर निकाला, ठीक है ना, और आपने कह दिया 10⁻² सेंटीमीटर, यानी कि आप यहां पे कह रहे हो कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। वहीं एक और अंग्रेज क्या करता है कि इस जो 3500 ये जो 3500 है, फिर इस 2 जीरो पे 1 जीरो और लगा देता है और कहता है ये है mm। अब आप बोलते हो कि नहीं यार ऊपर 3500 मीटर था तो यहां पे भी मैं ऐसे ही करूंगा, और आप लिखते हो 3500 इंटू 10⁻³ mm, यानी कि ये कितना हुआ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वहीं एक और बंदा कहता है कि नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3500 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। आप बोलते हो लिख लो, हमको तो ये चाहिए थे, हमको ये मिल गए, हमने कह दिया यहाँ पे क्या 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये था कौन सा 5th 6th रूल था, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हमने जिस टॉपिक पे बात करी वो थी साइज ऑफ मॉलिक्यूल और सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट के रूल, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे तक। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो बच्चे पुराने हैं वो इस लेक्चर को आगे शेयर कर दें, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि उनको जो अगला सेशन रहेगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।